हेलो, वेलकम टू कुसुम की कलियाँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम चर्चा करते हैं गुड़हल के पौधे पर। अधिक से अधिक फूल कैसे पाएँ और उसकी देख रेख कैसे करें। सबसे पहला काम हम करेंगे कि अपने पौधे को ये चेक करेंगे कि वो किसी मीलीबग से और या किसी कीटाणु अन्य कीटाणु से, जैसे चींटियाँ और अन्य कीटाणु हो जाते हैं, उनसे तो ग्रस्त नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि मीलीबग है तो उस पर कीटनाशक स्प्रे कर दें। इस तरह से सभी जगह उस पर स्प्रे कर देंगे हम, जैसे जिससे कि उस पर मिलीबग का अटैक ना हो। सभी जितने गुड़हल के पौधे हैं। दूसरा काम हम करेंगे कि उसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करते समय हमें ध्यान रखना है कि 3 इंच की गुड़ाई करें, जिससे कि जड़ों में ऑक्सीजन पहुंच जाए और हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी तरह से होए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कोई केमिकल खाद नहीं डालेंगे, सिर्फ इसमें हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे या फिर नीम बेस वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। इस तरह से हम सबसे पहले उसमें से कुछ मिट्टी जो है गमले में से निकाल लेंगे। ऐसे इस तरह से निकाल कर फिर हम उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। लगभग 1 या 1.5 मुट्ठी हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे ऐसे। फिर उसके बाद हम थोड़ी वो जो हमने मिट्टी निकाली थी वो डाल देंगे ऐसे। इसी तरह से हम बारी बारी से जितने हमारे गुड़हल के पौधे हैं उनमें गुड़ाई करेंगे और ये अपना वर्मी कंपोस्ट और फिर मिट्टी डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। देखिए ये पौधे पर मेरे फूल नहीं आ रहे थे, तो इसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे। इसके लिए मैंने मिट्टी ली है। सबसे पहले सैंड ली है, ये मिट्टी है हमारी, और ये वर्मी कंपोस्ट है, और ये है हमारा जो एंटी फंगल होता है। हमने ये मिट्टी तैयार कर लिया और इसका रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम, जिससे कि इस पर फूल आए। देखिए मेरे पौधे की क्या हालत हो गई थी, इसके अंदर कितनी चींटियाँ पनप गई थी, जिससे कि ये अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा था और पनप नहीं रहा था और इसमें फूल नहीं आ रहे थे। तो इसलिए हमने रिपोर्टिंग की है इसकी। तो आप भी इसी तरह से अपने पौधे में यदि उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो उसको इसकी रिपोर्टिंग कीजिए, उसकी देख रेख कीजिए, उस पर देखिए कि उसमें कीड़े तो नहीं है, चींटियाँ तो नहीं है, मिलीबग तो नहीं है, चेक कीजिए। तो हमने इस तरह से अपने पौधे की रिपोर्टिंग की और उसमें वर्मी कंपोस्ट और सैंड, मिट्टी और एंटी फंगल जो दवाई है कीटनाशक वो मिलाकर एक उसके लिए मिट्टी तैयार की, जिससे कि उसमें खाद पानी अच्छी तरह से आए। और उसमें फिर उसकी हमने रिपोर्टिंग कर दी, उसमें हमने पानी डाल दिया। देखते हैं अब ये कितनी जल्दी हमारा फूल देते हैं हमें। फिर हमने एक एक करके सभी जितने हमारे गुड़हल के पौधे थे उन पे स्प्रे किया, जिससे कि उसमें मिलीबग का अटैक ना हो। देखिए सभी जितने थे मेरे कई प्रकार के गुड़हल हैं। येलो है, वाइट है, रेड है, ऑरेंज है। या इस तरह से हमने सभी जो हमारे गुड़हल के पौधे हैं हमने ऐसी जगह स्थित कर दिए जहाँ पर से 6-7 घंटे की धूप लगे। धूप इसके लिए ज़रूरी है, 6-7 घंटे की धूप अवश्य गुड़हल को लगनी चाहिए। देखिए कुछ दिनों के बाद रिजल्ट ये था कि हमारे पौधों पर खूब कलियाँ आई और फूल आने लगे। ये मेरे ऑरेंज कलर का गुड़हल है, देखिए इस पे भी खूब अच्छी तरह से फूल खिलने लगे। और जैसे ही फूल सूखने लगे इन्हें भी हमें एकत्रित करके प्रयोग में लेना चाहिए। ये गुड़हल क्योंकि एक आयुर्वेदिक गुणकारी पौधा है, इसकी जो सूखी हुई फूलों की पत्तियां होती हैं ये प्रयोग की जाती हैं, इसकी चाय बनती है, इसे बहुत सारी औषधियों में प्रयोग किया जाता है। तो आप भी इसको प्रयोग में लीजिए, यह सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। देखिए ये मेरा वाइट कलर का गुड़हल का फूल है, इस पे भी जगह जगह कलियाँ खूब आने लगी। गुड़हल के फूल को बस थोड़ी सी केयर चाहिए होती है। ये मेरा येलो कलर का फूल है। आप समय समय पर उसकी गुड़ाई कीजिए, उसमें खाद डालिए, सुबह शाम उसमें गर्मियों में छिड़काव और पानी डालिए।
और ये चेक कीजिए कि इसमें कहीं मिलीबग का अटैक तो नहीं हो गया, तो फिर आप उस पर स्प्रे कीजिए। निश्चित तौर पे आपके घर में भी खूब गुड़हल के फूल खिलेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।